रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पे कुछ एमसीक्यू देखेंगे। 15 एमसीक्यू का मैंने यहाँ पे बना रखा है पूरा सेट। तो स्टार्ट करने के पहले आपको मोड्स ऑफ रिडम्पशन दिखा दें। तो दे आर डिफरेंट ओवरऑल 4 मोड्स ऑफ रिडम्पशन इन विच फर्स्ट वन इज़ लमसम मेथड, एनुअल ड्राइंग, कन्वर्जन मेथड, परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं। तो लमसम मेथड में होता है आउट ऑफ प्रॉफिट्स, या सिंकिंग फंड जो होता है, सिंकिंग फंड के थ्रू हम रिडीम करते हैं डिबेंचर्स को, या इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर। तो एनुअल ड्राइंग्स में भी किया जा सकता है। कन्वर्ट कर देते हैं डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर में, या प्रेफरेंस शेयर में, या डिबेंचर्स को नए डिबेंचर्स में। रेट ऑफ कूपन रेट को चेंज कर देते हैं, तो कन्वर्जन मेथड भी होता है। फिर परचेज ऑफ डिबेंचर्स कर सकते हैं इमीडिएट कैंसिलेशन बेसिस पे, या होल्डिंग एज इन्वेस्टमेंट की तरह खरीद लेते हैं। तो दीज आर द मोड्स ऑफ रिडम्पशन। 2 कंडीशन और याद रखिएगा। जो DRR मेंटेन करना होता है हमें, वो 10% होता है, और 18 मंथ्स तक के डिबेंचर अगर इशू किए गए हैं तो आपको DRR मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आते हैं MCQ पे। तो फर्स्ट MCQ इज़ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मीन्स, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। डिबेंचर का रिडम्पशन का क्या मतलब होता है? रिपेमेंट ऑफ द ड्यू अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स टू द डिबेंचर होल्डर, रिपेमेंट ऑफ द ड्यू अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स टू द शेयर होल्डर, रिपेमेंट ऑफ द ड्यू अमाउंट ऑफ डिबेंचर टू द एम्प्लॉइज, नन ऑफ द अबव। सो आंसर इज ए, डिबेंचर होल्डर को हम रिटर्न करते हैं, नॉट शेयर होल्डर्स और एम्प्लॉइज। व्हेन डिबेंचर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड इक्वल अमाउंट इज ट्रांसफर टू, जब प्रॉफिट से निकाल के रिडीम किए जाते हैं तो इक्वल अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? DRR में ट्रांसफ़र कर देते हैं, सिंपल सा है। नेक्स्ट, द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इन रिस्पेक्ट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आर टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर। प्रोविजन जो बनाए गए हैं कंपनीज एक्ट के रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड, तो किसके इंटरेस्ट को ये फेवर करेगा? डिबेंचर होल्डर के। डिबेंचर कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट, कैपिटल, प्रोविजन मेड फॉर रिडम्पशन, ऑल ऑफ द ऑप्शन, सारे मेथड से किया जा सकता है। आउट ऑफ सोर्स से किया जा सकता है, नॉट मेथड। डिबेंचर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड एट, डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे नहीं रिडीम कर सकते आप। डिस्काउंट मतलब 100 रुपये लोन लेंगे हम, 95 रुपीज़ वापस करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपको पढ़ाया जाता है रिडीम एट डिस्काउंट, लेकिन होता नहीं है ऐसा। सो कैन नॉट बी रिडीम्ड एट डिस्काउंट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट इन द फर्स्ट इंस्टेंस इज क्रेडिटेड टू, जब प्रॉफिट होता है हमारा डिबेंचर रिडम्पशन फंड में इन्वेस्टमेंट को सेल करके, तो उसका जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल प्रॉफिट होता है, तो डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उसको। नेक्स्ट इज डिबेंचर हैव टू बी रिडीम्ड विद इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, जो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो रिडीम किए जाएंगे, तो रिडीमेबल डिबेंचर, आंसर इज बी। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इज क्रिएटेड बिफोर रिडम्पशन स्टार्ट्स एट द क्लोजर ऑफ प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर बिफोर 30th April, ऑल ऑफ द अबव। सो इट इज़ आंसर इज ए, बिफोर रिडम्पशन स्टार्ट, रिडम्पशन के पहले से किया जाता है ये। इन केस द क्वेश्चन इज साइलेंट, DRR इज 10%, ये भी आपको हमने बताया, 10% DRR डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाया जाएगा। वंस द डिबेंचर आर रिडीम्ड, अमाउंट ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो रिडीम करने के बाद अगर कुछ बच जाता है तो कैपिटल प्रॉफिट होता है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अ कंपनी इशूइंग डिबेंचर विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 18 मंथ्स, देखिए आगे ना 18 मंथ्स से ज़्यादा का नहीं इशू किया जा रहा है, तो DRR बनाना ज़रूरी है? नो, कोई भी ABC कोई भी परसेंटेज नहीं होगा। सो आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव। सो दिस इज ऑल अबाउट योर MCQ ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर।